राधे कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज मैं 12 इंच युगल सरकार कान्हा जी की धोती बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वेलवेट फैब्रिक की चौड़ाई आपको बता रही हूँ। ये है 9 इंच। तो इसकी लंबाई 28 इंच मैंने ली है। तो अब मैं सबसे पहले ये वाली लेस लगा रही हूँ। तो इस तरह से चौड़ाई में एक साइड पर लगानी है। तो सबसे पहले इसको क्या करूँगी, इसको मैं इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड कर लेती हूँ। फोल्ड करने के बाद फिर मैं ये वाली लेस लगाऊंगी इसके कॉर्नर पर, और एक इस साइड पर इसी तरह से टर्न करते हुए लेस लंबाई में लगा लूँगी। तो चलिए करके बता देते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर देखिए ये लेस लगा दी है। एक तो इस साइड लेस लगाई है और एक ये इस साइड पर लेस लगा ली है। बाकी यहाँ से भी हमने स्टिच कर दिया है। यहाँ से भी अंदर की ओर फोल्ड करते हुए मैंने यहाँ सिलाई कर दी है। अब यहाँ पर ये देखिए हम 13 इंच पर ये निशान लगा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने ये निशान लगा दिया है, और यहाँ पर देखिए ये जो लेस वाला पोर्शन है इसको हम ऊपर रखेंगे और हम इस तरह से अब प्लेट्स डालेंगे। ये 13 इंच तक ही हमें ये प्लेट्स डालनी है। अब ये देखिए यहाँ तक हमने ये मार्क लगाया था, वहाँ तक हमने ये प्लेट्स डाल दी हैं। अब इसको मैं इस तरह से देखिए ये बराबर मैंने प्लेट्स कर ली हैं, और यहाँ से मैं इसको स्टिच कर दूँगी। चाहे तो सुई धागे की मदद से भी हम इसको ऐसे अटैच कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर सुई धागे की मदद से इसको अटैच कर लिया है, क्योंकि वेलवेट का कपड़ा है तो वेलवेट यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मोटाई हो गई है। तो सुई धागे की मदद से ही अच्छे से हम कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से देखिए यहाँ से 7 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि 12 नंबर युगल सरकार के जो कान्हा जी की कमर है वो 7 इंच की मेजरमेंट है। तो मैंने यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक 7 इंच पर मैंने मेजर कर दिया है। अब मैं यहाँ पर वेलक्रू टेप लगाऊंगी और इसके अंदर वाली साइड भी वेलक्रू टेप लगाऊंगी। मतलब एक बाहर वाली साइड वेलक्रू टेप लगेगी और एक अंदर वाली साइड वेलक्रू टेप लगाई जाएगी। अब ये देखिए ये वेलक्रू टेप जो है यहाँ पर जो मैंने मार्क किया है यहाँ पर ही अब मैं लगा दूँगी। फ्रेंड्स, ये यहाँ तक देखिए यहाँ पर तो मैंने सुई धागे की मदद से अटैच कर दिया था, और इसके पीछे ये मैंने वेलक्रू टेप लगा दी है और एक इस सीधी साइड पर वेलक्रू टेप लगाई है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भी हम ये प्लेट्स डालेंगे। अब हम ये प्लेट्स डालकर यहाँ पर भी एक टाँका इस तरह से सुई से लगा लेते हैं। तो इससे धोती पहनानी इजी हो जाती है, क्योंकि प्लेट्स पहले से ही डली हुई हैं। तो लीजिए ये काम भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ पर ये धोती बनकर तैयार हो गई है। जब हम कान्हा जी को डलवाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये वेलक्रू टेप से इस तरह से अटैच हो जाएगा ये कमर पर, ठीक है। और ये जो है ये उनकी दूसरी टांग से नीचे से हम घुमाते हुए यहाँ पर हम अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से अटैच कर देंगे। यहाँ पर ये दूसरी टांग इस तरह से आ जाएगी, और इसको भी हम सेट कर लेंगे। तो जब हम कान्हा जी को ये डलवा कर बताएंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और यहाँ पर अटैच करने के लिए देखो, या तो आप वेलक्रू टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर टिच बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऑल पिन या सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर लूँगी। अब कान्हा जी की ये ऊपर चोली बनाने के लिए मैंने देखिए ये 9.5 इंच का फैब्रिक लिया है, और साथ में जो इसकी चौड़ाई है ये 4.5 इंच है। और अब देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि अब ये इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना, इस तरह से फ़ोल्ड करना होता है। लेकिन अब ये देखिए अगर मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके ही गले की कटाई कर दूं तो एक चीज़ का डिफरेंस आएगा फ्रेंड्स, वो है कढ़ाई का। क्योंकि
सीधी कढ़ाई जो है इस तरह से, ये पत्तियाँ जो है ऊपर जा रही हैं, और अगर इस तरह से ये बैक साइड देखी जाए तो ये पत्तियाँ जो है नीचे की ओर चली जाएंगी। इसलिए अब मुझे एक जैसा डिज़ाइन रखने के लिए सेंटर से कटिंग करनी पड़ेगी। अगर डिज़ाइन पत्तियों वाला ना होता तो ये सेंटर से कट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। अब ये देखिए, एक ये इस तरह से और दूसरा भी हमने ऐसे सीधा कर लिया है। तो ये अब आप देख सकते हैं डिज़ाइन जो है दोनों तरफ एक सा आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, मैंने ये अस्तर का कपड़ा भी काट लिया है। इसका थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा कट किया है, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो ये वेलवेट का कपड़ा थोड़ा बहुत इधर उधर सरक जाता है, इसलिए हमें ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा अस्तर का कपड़ा रखना पड़ा है। अब हम इसके गले की कटाई करते हैं। सबसे पहले हम कंधे की कटाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये 2 इंच यहाँ पर ये मार्क कर रहे हैं। तो हल्का सा इसके अंदर की ओर अब हम आधा इंच जो है ये हमने अंदर की ओर ये लाइन खींच दी है। तो इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर भी हल्की सी कटाई कर लेते हैं। तो वी शेप में ही मैं इसकी कटिंग करूँगी। इसी तरह से दूसरा पीस भी इसके ऊपर ऐसे रखते हुए अब हम कटिंग कर लेंगे। अब ये दोनों पीस हमने ऐसे कट कर लिए हैं। इस तरह से देखिए, ये अस्तर को इस तरह से रखेंगे और इसकी आउटलाइन पर अब हम इस तरह से सिलाई कर देंगे। ये देखिए, दोनों मैंने इस तरह से स्टिच कर दिए हैं। स्टिच करने के बाद अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है, अब इसको मैं काट लूँगी। और ध्यान से इस वी शेप में भी मुझे ये गले का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये कट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब मैंने यहाँ तक कटिंग कर दी थी और ये मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है। अब ये नीचे से भी मैं हल्का सा इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए यहाँ ये स्टिचिंग करूँगी। और स्टिचिंग करने के बाद ये देखिए, यहाँ से एक पोर्शन को मैं इस तरह से बराबर यहाँ पर ऐसे रखते हुए सेंटर से कट कर लेती हूँ, क्योंकि अब यहाँ से मुझे क्या करना है कि वेलक्रो टेप का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, अब यहाँ से दोनों तरफ मैं 1-1 इंच की पट्टी जॉइन करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर ये वेलक्रो टेप भी लगा दी है। तो इस तरह से बैक साइड यूँ जुड़ जाएगी। तो अब इसको इस तरह से मैंने उल्टा रखते हुए यहाँ से अब सिलाई करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। तो इसके बाद बाजुएं अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने अटैच कर लिया है और यहाँ से बाजू के लिए कितना कपड़ा रखना है ये आप देख सकते हैं। 4 इंच का है, 4 इंच यहाँ है। तो ये मैंने 5 इंच इसकी लंबाई रख ली है और जो चौड़ाई रखी है ये 3.25 इंच की है। 3.25 इंच इसलिए है क्योंकि यहाँ से मैंने फ़ोल्ड भी करना है, तो ये 3.25 इंच या 3 इंच के करीब रह जाएगी। तो चलिए अब इसको इस तरह से देखें, यहाँ से हम कटाई करेंगे। हल्का सा इसको राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए, और नीचे से बाजुओं से भी हम थोड़ा सा तिरछा इस तरह से सिलाई करनी है, तो हल्की सी यहाँ से भी कटिंग कर लेते हैं। तो दूसरी बाजू की भी इसी तरह से कटाई कर लेते हैं। तो लीजिए, अब ये हमारे कान्हा जी का टॉप बनकर तैयार हो गया है और ये धोती बनकर तैयार हो चुकी है और साथ ही ये पटका बनकर भी तैयार हो चुका है। ये देखिए। तो अब मैं आपको अपने कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाकर दिखाऊंगी। अब ये देखिए, कान्हा जी का टॉप बहुत अच्छे से आ गया है। बैक साइड देखिए। और अब इनकी धोती हम लगाएंगे। तो ये देखिए, ये जो वेलक्रो टेप है इसको मैंने इस तरह से ये अटैच कर दिया। और अब ये जो पोर्शन है कान्हा जी के इस टांग से हम ये निकालेंगे इस तरह से। बैक साइड से हमने ये अब ये इस तरह से लिया और ये देखिए,
यहाँ पर अब हम सेफ्टी पिन से अटैच कर देंगे। और अब ये जो फ्रंट पोर्शन है इसको इस टांग से हम ये इस तरह से पहले प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स को सेट कर लेते हैं। ये देखिए प्लेट्स को हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब हम यहाँ से निकालते हैं। तो ये देखिए कान्हा जी की ये धोती भी लग गई है। अब ये देखिए ये प्लेट्स जो है यहाँ पर भी बहुत सुंदर तरीके से इस तरह से आ गई हैं और यहाँ पर भी ये प्लेट्स बहुत बढ़िया तरीके से सेट हो गई हैं। तो चलिए अब ये कान्हा जी का हम यहाँ पर इस तरह से ये पटका लगा देते हैं। इसमें भी हम ये सेफ्टी पिन का यूज़ करेंगे। तो लीजिए यहाँ तक तैयार हो गए हैं।